तो हमारा कोई नामो निशान नहीं था वहाँ पे, है ना। जब आलम खल्क में आए तो एक शक्ल में हम मुतशक्किल किए गए, हमारा नाम हुआ, है ना, कि हम कौसर हैं, हमारी शक्ल ये है, बराबर है। मगर हकीकत ये शक्ल नहीं है, हकीकत इसकी रूह जो हमारे अंदर काम कर रही चल रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्लि अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इंसान सूरतन जिस्मानी है, हम जो है सूरतन जिस्मानी है और हकीकतन रूहानी है। सूरत की शक्ल में इंसान है और हकीकत की शक्ल में रूहानी है। हमारी हकीकत जो है वो रूह है। इंसान अपनी मारिफत, अगर अपनी मारिफत से वाकिफ ना हो, है ना, तो वो ज़ात की मारिफत हासिल नहीं कर सकता। इसीलिए मन आरफा नफ्सहू का जो हुक्म दिया गया कि जिसने मन आरफा नफ्सहू फ़क़द अरफ़ा रब्बहू, जिसने खुद को पहचाना उसने रब को पहचाना। तो हम खुद ही अल्लाह की पहचान हैं। हमें पहले खुद को पहचानना कि हम हैं क्या, हमारे अंदर कौन सा राज छुपा हुआ है। जब इंसान के अंदर राज छुपा है तो ये इंसान राज इलाही है, ये सिर्रे इलाही है, फरमाने इलाही है। मफहूम जिसका कुछ इस तरह है, यानी उसे तुम्हारा छुपा और जाहिर सब मालूम है। अल्लाह तबारक व तआला को हमारा जो जाहिर और बातिन सब उसको मालूम है और तुम्हारे काम जानता है, बराबर है। अल्लाह हमारे छुपे और जाहिर सबसे वाकिफ़ है, हमारे जाहिर और बातिन से वाकिफ़ है और हमारे हर काम को वो जानता है, बाखबर है उससे। इन आयत के हकीकी मानी ये बयान किए गए हैं कि आदमी सूरतन जिस्मानी है और मानियन रूहानी है। बात समझा नहीं? ये जिस्म, ये सूरत असल नहीं है, असल हमारी रूह है। रूह हमारे जिस्म से निकल गई, ये जिस्म में मानी हो गया, जिस्म फना हो जाएगा। बात समझ आ रही है? सूरतन आलम खल्क से हैं, ये आलम खल्क है। क्या है? इंसान मरता है तो ये शक्ल, यानी आलम खल्क से आलम बरज़ख की तरफ चला जाता है, तो ये शक्ल जो हमारी वो माऊफ हो जाती, ख़त्म हो जाती है ना, फना हो जाती है। तो इंसान जो है सूरतन जिस्मानी है और मानियन हकीकतन जो है रूहानी है। सूरतन आलम खल्क से हैं और मानियन आलम अम्र से है ना। अल्लाह ने, रूह अल्लाह का अम्र है ना, अल्लाह का हुक्म है। इसका फिर आलम अम्र से है, यानी इसका जो राज है, हकीकत जो इसका है, छुपा हुआ हिस्सा जो है वो आलम अम्र से है। अल्लाह ने हुक्म दिया हो जा, वो हो गई। और इसका जहर, यानी इसका जाहिर जो है मर्तबे खल्क से है। यानी इंसान अब ये दो चीज़ों से क्या नाम है जुड़ा हुआ है ना, रूह और जिस्म, ये दो चीज़ें हैं, बराबर है। रूह के बगैर ये जिस्म फानी है, अगर रूह ना हो तो हमारा जिस्म फना हो जाएगा। तो हमारे जिस्म की हकीकत क्या है? वो रूह है। रूह के बगैर ये जिस्म बेजान हो जाता है। सिर के मानी आप समझें, यानी हमारा बातिन क्या है, हम हकीकत में हम हैं क्या, मैं क्या हूँ, कौन हूँ, कब से हूँ, कहाँ हूँ, कब तक रहूँगा, है ना। हम हैं क्या, हमारी हकीकत क्या है, हम कहाँ के हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, है ना। हमारा सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ चल रहे हैं और कहाँ ख़त्म होगा। अगर इन चीज़ों पे गौर करें तो हम सिर्फ एक मुसाफिर की हैसियत रखते हैं। कभी हम
आलम अरवाह में थे, उसके बाद हम बाप के नुत्फे की शक्ल में मौजूद हुए, फिर माँ के रहम में आए, फिर अभी आलम खल्क में हैं, फिर आलम बरज़ख में जाएंगे, वहाँ से हशर में उठाए जाएंगे, उसके बाद जन्नत और जहन्नम जो ठिकाना हो। बात समझ आ रही है? तो ये सब जगह कौन सी, क्या यही शक्ल चल रही है? नहीं, शक्ल सिर्फ आलम खल्क से है। हम आलम खल्क में है तो शक्ल में है, और शक्ल में अगर नहीं, जैसे इसके पहले हमने बयान किया है ना कि आलम जबरूत में जब हम थे तो हमारा कोई नामो निशान नहीं था वहाँ पे, है ना। जब आलम खल्क में आए तो एक शक्ल में हम मुतशक्किल हो किए गए, हमारा नाम हुआ, है ना, कि हम कौसर हैं, हमारी शक्ल ये है, बराबर है। मगर हकीकत ये शक्ल नहीं है, हकीकत इसकी रूह जो हमारे अंदर काम कर रही, चल रही है। सिर से मुराद यहाँ सिर खिलाफत है, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने, यानी अपना खलीफा, हजरत अल्लाह फरमाता ना मफहूम है कि मैंने आदम को अपना खलीफा बनाया, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने आदम को अपना खलीफा बनाया, और इंसान के अंदर राज को अल्लाह ने अमानतन इसके अंदर रखा। हमारे अंदर एक राज, गहरा राज जो बतौर अमानत रखा हुआ उसने। बात समझ आ रही है? हमारे जिस्म के अंदर जो अमानत एक राज की शक्ल में है वो है रूह। बात समझ आ रही है? अब उसी रूह को हमें पाकीज़गी के साथ फिर उसके सामने पेश कर देना है ना। आलम खल्क में है ना, यहाँ अच्छे या बुरे आमाल करके हमारे उस रूह को और रोशन करके फिर बारगाह इलाही में जाओ पेश होना उस शक्ल में। और जहर हैवानी सिफात और इंसानी अहवाल है, लिहाजा अल्लाह ताला असरार खसाइल को, यानी अपने खास राज को मर्तबे गैब में पहचानता है। आसारे नकाइस और आसारे नकाइस को आलम शहादत में है और जानता है। वो हमारे उन आमाल से वाकिफ़ है, अल्लाह तबारक व तआला हमारे उन आमाल से वाकिफ़ है जो मरातिबे इंसानियत में तरक्की का मूजिब है ना। अल्लाह तबारक व तआला हमारे उन आमाल से वाकिफ़ है जो मरातबे इंसानियत में तरक्की की वजह है ना। अल्लाह हमारे उन चीज़ों से भी वाकिफ़ है, या हैवानी दर्जों पर, है ना। अल्लाह तबारक व तआला हमारे उन हालात से भी वाकिफ़ है जो हमारे तरक्की और उरूज का सबब बनेंगे। और अल्लाह तबारक व तआला हमारे अंदर जो, यानी हैवानी दर्जों पर जो हम जवाल और बदबख्ती और पश्ती की तरफ जो आते हैं, यानी घटाव की तरफ जब जाते हैं, तो इसके बाइस यानी ये हमारे अंदर क्यों है, यानी हैवानी सिफात की शक्ल में जिल्लत के असबाब हैं। यानी अल्लाह तबारक व तआला हमारे उरूज और जवाल की कैफियत जानता है। अब जिसको उरूज देना चाहता है परवरदिगार आलम, तो उसके अंदर खसाइल ऐसे हमारे जो होते हैं उनसे भी वाकिफ़ है, बराबर है। अल्लाह हमारे उन आमाल से वाकिफ़ है जो मरातबे इंसानियत में तरक्की के मूजिब हैं। यानी जब इंसान कामिल इंसान बनता है ना, सही मानों में हम आदमी हैं, आदमी से इंसान बनना है। इंसान, और इंसान बनता है मोहब्बत से। किससे बनता है? और मोहब्बत सिखाई जाती है खानकाहों में। बात समझ आ रही है? यानी इंसान कामिल जब तक नहीं होगा जब तक कि उसको मोहब्बत और आदाब मोहब्बत की खबर ना हो, बराबर है। ये इंसान के अंदर मोहब्बत और अदब एक ऐसी चीज़ है जिसको उरूज पर लेकर जाती है। और हैवानी दर्जों में जब आ जावे, पश्ती में, घटाव में, तो वो यानी वो हैवानी सिफात है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे अंदर ये जो चीज़ें मौजूद हैं इन सब से भी वाकिफ़ है, उससे कुछ छुपा ढका नहीं है। इसलिए वो लतीफ़ अलल इतलाक़ है और लतीफ़े मुतलक, मुहित मुतलक और खबीर मुतलक होता है। यानी अल्लाह तबारक व तआला लतीफ़े मुतलक है
اور محیط مطلق یعنی ہر طرح ہم کو گھیرے ہوا ہے، اور خبیر مطلق یعنی ہماری ہر چیز سے مطلق کامل طور پر، کلی طور پر وہ واقف ہے. ہمارا نہ خیر و نہ شر کچھ بھی اس کے نظروں سے پوشیدہ نہیں ہے. تمام اجسام یعنی جسمیں. اب ہم لوگ ہیں کیا؟ تمام اجسام یعنی جسم کی جمع اجسام ہے. تمام اجسام یعنی جسمیں ارواح کے ظل یعنی سایہ ہیں. آپ سمجھے کہ نمجھے؟ تمام اجسام یہ ہمارا تمام جو لوگ موجود ہیں، تمام اجسام تمام جسمیں ارواح کے ظل ہیں، اور تمام ارواح آیان کی پرتو. آیان کہتے ہیں چشمے کو، ظاہر کرنے والے کو، آنکھ کو، برابر ہے. تمام اجسام ارواح کے یعنی تمام جسم کیا ہے؟ روح کا ظل ہے اور اس کا عکس ہے، ظاہر کرنے والا ہے. اور تمام ارواح عیان کے پردوں، برابر ہے، یعنی ان کا عکس ہے، چشمے ہیں. پھر عیان اسماء الہی کے عکس ہیں، برابر ہیں. اب باتیں ہوئی اسماء الہی، عیان، ظل، روح اور جسم. اور اسماء ذات مطلق کے ظل ہیں، برابر ہے. اسماء الہی کے عکس ہیں اور اسماء ذات مطلق کے ظل ہیں. یعنی جو کچھ بھی ہم ہیں وہ پہلے کیا ہیں؟ اللہ کا امر سے، پھر ہم روح کی شکل میں، روح کی شکل سے پھر جسم کی شکل میں. تو جو کچھ بھی ہیں ہماری حقیقت، ہم خود کیا ہیں؟ ہم خود کو ہی نہ پہچان پا رہے ہیں کہ حقیقتاً ہم ہیں کیا. برابر ہے. انسان بہت کامل شے کا نام ہے. انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بس یہ کہ ہم آدمی تو ہیں، بس یہاں ہم کو بننا انسان ہے. اور انسان انس سے بنا، انس لفظ انس سے محبت کے ہے، برابر ہے. جب تک ان رازوں کو سمجھنے کے لیے، یعنی آدمی خود کے راز کو سمجھنے کے لیے جب تک کہ انس یعنی محبت کی چاشنی اس کے اندر نہیں آئے گی، تب تک کہ بندہ اپنے راز سے خود واقف نہیں ہو پائے گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو طفیل اپنی معرفت ہم سب کو عطا فرمائے. آمین ثم آمین برحمتی کا یا ارحم الراحمین. اگر آپ بھی کچھ روحانی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کا لنک بھی شیئر کریں.